वो तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में पता लगाना चाहते हैं। अगर लड़की हुई तो वो उस बच्ची को नहीं अपनाएंगे। फॉल्स। हा 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 हा। अरे अवंती, इसमें हंसने वाली क्या बात है? इतनी बड़ी बात हो गई है और तुम हंस रही हो। वही तो मैं सोचूं, मेरी जिंदगी में सब इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरी जिंदगी कभी शांति से नहीं गुजरी, हमेशा कोई न कोई मुश्किल रहती ही है। कोई बात नहीं, अब तो आदत सी हो गई है मुझे। फॉल्स। ओह गॉड अबू, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी, पता नहीं कब तक भगवान तुम्हारी परीक्षा लेगा। फॉल्स। कोई बात नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बेचारी की तरह देखे। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे खुश करे, मैं खुद से खुश हो सकती हूँ। फॉल्स। मैं अतुल के साथ अपनी सगाई तोड़ रही हूँ माँ। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके साथ मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। फॉल्स। आई एम सॉरी अवंती, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा अब कभी नहीं होगा। मैं अपने माँ बाप को कुछ नहीं करने दूंगा, वो हमारा बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की। फॉल्स। देखो अतुल, मैं रिस्क नहीं ले सकती, मेरा बच्चा मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो कौन जिम्मेदारी लेगा। फॉल्स। लेकिन अवंती, एक बार मेरी बात बस अतुल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, दोबारा फोन मत करना मुझे। ओह गॉड, मॉम डैड भी बिल्कुल पागलपंती करते हैं, उनको ऐसे धमकाने की क्या जरूरत थी। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। फॉल्स। तो अब इस बच्चे का क्या करोगी अबू। फॉल्स। करना क्या है, इसे बड़ा करना है, और क्या मैं अकेली इस बच्चे को पालने के लिए काफी हूँ। फॉल्स। और अगर इसे अकेला बड़ा करना है तो मुझे जल्द ही अच्छी नौकरी ढूंढनी होगी। फॉल्स। मुझे फिर से टीचर की नौकरी कर लेनी चाहिए। पता नहीं नई जॉब मिलने में कितना टाइम लग जाए, लेकिन मुझे कुछ पैसे तो कमाने ही होंगे।
फॉल्स। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इस मामले में राजीव ने मेरी लाइफ काफी आसान कर दी थी। खैर, इस समय पुरानी बातों में फंसने का वक्त नहीं है। फॉल्स। क्या मैं जिस स्कूल में पहले पढ़ाती थी मुझे उसमें वापस जाना चाहिए? वो पोजीशन तो भर गई होगी, लेकिन मैं कोई और सब्जेक्ट तो पढ़ा ही सकती हूँ। मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। फॉल्स। मुझे अभी भी याद है जब राजीव स्कूल के बाहर मुझसे मिलने आया था। फॉल्स। फॉल्स। मुझे अभी भी याद है विहान ने कैसे घेर लिया था मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फॉल्स। वो जिस तरह से मुझे घर ले गए, जिस तरह से मैं चिढ़ गई थी उनसे। Why? जिस तरह से उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा और तब तक नहीं माने जब तक कि मैंने साइन नहीं कर दिया। फॉल्स। और जिस तरह से विहान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। WOM। फॉल्स। मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। पता नहीं राजीव का असर अभी तक मेरी गयो नहीं गया। पर मैम, अगर उस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी नहीं है तो कोई और सब्जेक्ट ही सही। आपको तो पता है ना कि मैं सारे सब्जेक्ट्स कितने अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। हाँ, लेकिन तुम ही तो अपनी मर्जी से ये नौकरी छोड़कर गई थी, तो अब 1 साल बाद दोबारा क्या ही जरूरत पड़ गई तुम्हें? जी ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। लगता है एक अकेली माँ होना इतना भी आसान नहीं है। एक बार निया से बात कर लेती हूँ। FF। मुझे अतुल के बारे में चेतावनी दी थी। देखा अवंती, मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ होगी इस बने दिन। लड़त माँ। अच्छा वैसे राजीव कैसे हैं? याद दप्रिया की आने लगी शाम भीगी भीगी रातों में। चुप करो, सीधा सीधा बताओ कि क्या चल रहा है। फुसफुस फुसफुस।
फॉल्स। हैं, सच्ची? फॉल्स। अभी तो राजीव का पीछा करना ही पड़ेगा मुझे। फॉल्स।